पूरे जंगल में झल्लू कौवा सबसे अमीर कौवा था। जब जब कौवा नदी पर पानी पीने आता तो उसे देखकर जंगल की कौवियाँ कहने लगती, अरे अरे सुक्कू, देख देख मेरा होने वाला पति कितना सुंदर दिखता है। तेरा पति कब से हो गया? वो तुझसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं लगती हूँ, देख लेना वो मुझसे ही शादी करेगा। ऐसे जंगल की कौवियाँ झल्लू से शादी करने के लिए झगड़ती रहती थी। वहीं पर अपनी सहेलियों से दूर खड़ी एक गरीब कौवी झल्लू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी, इसीलिए कभी उसने अपनी सहेलियों को इसके बारे में नहीं बताया था। सहेलियों, अगर तुम्हारा विवाह सम्मेलन खत्म हो गया हो तो चलें, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर सारी सहेलियाँ अपने अपने घर आ जाती हैं। आ गई झुमरी, चल आजा खाना खा ले। क्या बात है माँ, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है। क्या बताऊं बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी के लिए मुझे कोई अच्छा सा कौवा देखना होगा, लेकिन अभी मेरे पास तेरे दहेज के लिए पैसे ही नहीं हैं। ये सुन के कौवी हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि वो तो झल्लू कौवे से प्यार करती थी। उस रात कौवी बिना कुछ खाए ही रात भर जागती रहती है। यार दोस्त झल्लू, तू तो इतना पैसे वाला है, तू कैसे कौवी से शादी करना चाहता है? मैं ऐसी कौवी से शादी करूंगा जो घमंडी ना हो और जो मुझसे प्यार करती हो, ना कि मेरे पैसों से। फिर तो तू जिंदगी भर कुंवारा रहने वाला है दोस्त। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। अगले दिन कौवी अकेले ही नदी पर बैठे बैठे खुद से बातें कर रही थी। क्या मैं झल्लू जी को बता दूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतनी गरीब हूँ, भला वो मुझसे क्यों ही शादी करेंगे। कौवी ऐसे बैठे बैठे बातें कर रही होती है कि पीछे से पिंकी चिड़िया उसकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो मेरी सहेली को प्यार हो गया है। कौवी घबराकर पीछे मुड़ती है। पिंकी, मेरी सहेली, मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, वरना मेरी सहेलियाँ मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगी। क्यों हंसी उड़ाएंगी? और वैसे भी झल्लू बहुत अच्छा कौवा है, उसे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता झुमरी। उसे तो बस उससे प्यार करने वाली कौवी चाहिए, ना कि उसके पैसों से। पिंकी, तुम्हें इतना सब कैसे मालूम है झल्लू के बारे में? अरे पगली, मेरे पति और झल्लू बहुत अच्छे दोस्त हैं, कल रात को ही उन्होंने मुझे ये सब बताया। तभी कौवी की बाकी सहेलियाँ भी आ जाती हैं और झुमरी कौवी उनसे नजरें चुराकर उड़ जाती है। अरे अरे पिंकी, क्या हुआ झुमरी को? हमारे आते ही ये तो फुर्र हो गई। कुछ नहीं, बस उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पिंकी सब कौवियों से झूठ बोल देती है और अपने मन में सोचने लगती है, मुझे झुमरी की मदद करनी चाहिए। पिंकी अपने पति के पास जल्दी जल्दी उड़कर आती है। पति जी, हमारी वो पड़ोसन है ना झुमरी? हाँ, क्या हुआ उसे? वो झल्लू से बहुत प्यार करती है, तुम झल्लू को इस बारे में बता दोगे? ठीक है, मैं आज ही उसको बता दूंगा। वैसे भी अब उसकी उम्र हो चुकी है शादी करने की। चिड़े अपने दोस्त के घर की ओर उड़ जाता है। ओए मेरे यार, आज तेरे लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। बहुत दिन बीत गए चिड़े, कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। सुनाओ, जल्दी सुनाओ। मेरे पड़ोस में एक कौवी रहती है। तूने कल जो अपनी पसंद बताई थी, उस हिसाब से उसमें सारी खूबियां हैं। तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है चिड़े, लेकिन पहले मुझे उसे परख तो लेने दो कि वो सच में मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कल पूरे जंगल में एक खबर फैला देता हूँ कि तेरे घर में चीलों ने लूटपाट मचा दी है और तुझे उन चीलों ने बेहोश करके खंडर वाले जंगल में फेंक दिया है। अरे वाह मेरे दोस्त, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे मुझे पक्का पता चल जाएगा कि कौन मुझसे प्यार करता है। फिर अगले दिन चिड़े पूरे जंगल में एक खबर फैला देता है। आई सुक्को, सुना तुमने? उस झल्लू कौवे को चीलों ने लूट लिया। अब तो वो भिखारी बन गया। अब मैं नहीं करने वाली उससे शादी, तू ही कर लेना।
शादी तो तब करेगी जब वो जिंदा भी होगा। उन चीलों ने उसे खंडर वाले जंगल में फेंक दिया है। ये नहीं सुना क्या तूने? ये सुन के झुमरी तुरंत उस जंगल की ओर उड़ जाती है। झुमरी तेजी से उड़ी जा रही थी और उड़ते उड़ते वो उस खंडर में पहुंच जाती है। झल्लू जी कहाँ हो आप? झुमरी झल्लू को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ सच में एक चील आ जाता है। कितने दिन हो गए पक्षियों का मांस खाए बिना। आज तुझे पहले मैं मारूंगा, फिर तुझे भून के खाऊंगा। आहो, मजा ही आएगा। तुम्हें जो भी मेरे साथ करना है तुम कर लेना, लेकिन पहले मेरे झल्लू को छोड़ो। कौन झल्लू? यहाँ तो तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है और थोड़ी देर बाद तू मेरे पेट के अंदर जाने वाली है। बुरा चील कौवी को खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी चिड़ा और कौवा जल्दी से कौवी के पास आ जाते हैं। ए दुष्ट चील, तू यहाँ से जाता है या मैं तुझे अपना शिकार बनाऊं? चील बंदूक देखकर डर जाता है और तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। झुमरी, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। आज से मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कौन सा झूठ झल्लू जी? फिर चिड़े ने सारी बात झुमरी को बता दी। तो क्या सोचा है आपने? करोगे मुझसे शादी झल्लू जी या नहीं? हाँ, मैं तो तुमसे कल ही शादी करूँगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। अगले दिन कौवा और कौवी की शादी होती है। उसकी सारी सहेलियां शादी में आई हुई थीं। अरे सुक्को, इस भिखारिन से ये झल्लू क्यों शादी कर रहा है? छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना। अब तो झल्लू भी भिखारी बन गया है। तभी पिंकी उनके पास आती है और उनसे कहती है, कोई भिखारी नहीं है झल्लू। उसने तो बस ये अफवाहें फैलाई थी ताकि उसे उससे प्यार करने वाली सच्ची कौवी मिल जाए और तुम जैसी लालची कौवियों से उसका पीछा छूट जाए। हाय हाय सुक्को, मैं तो लुट गई। काश मैंने झल्लू से प्यार किया होता। अब छोड़ना सहेली, जाने भी दे, हम किसी और कौवे को पटा लेंगे। हे भगवान, तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। ऐसे चिड़िया मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और कौवे और कौवी अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।